अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हनुमान वेलकम करता हूँ आपका इस न्यू डायमंड टीवी की वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में मिर्जा अली का जो इख्तलाफ है, उनका जो बयान आ रहा है वो मुफ्ती तारिक मसूद के हवाले से आ रहा है और लौंडेबाजी की बात हो रही है। किसके बड़े किसके बुजुर्ग लौंडेबाजी करते रहे, मिर्जा अली का इल्जाम है मुफ्ती तारिक मसूद के ऊपर कि भाई इनके बड़ों ने कुछ किया और देवबंद मतलब दिमाग बंद, ये मिर्जा अली का कहना है। अब इतनी बहस क्यों कर रहे हैं और लौंडेबाजी का क्या चक्कर है, मौलवी में क्या मसला बना है, लड़ाई खत्म ही नहीं होगी। देखते हैं इस वीडियो में क्या कह रहे हैं। तो उम्मीद करो मेरी वीडियो को पसंद आएगी, इसको लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल में सब्सक्राइब जरूर करें। चलें वीडियो की तरफ। मैं एक बात कहता हूं, अगर ये दोनों माज़अल्लाह हम जिस परस्ती कर रहे होते, दोनों बड़ी उम्र के लोग, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, तो क्या नकले कुफर नबाशत, क्योंकि इसने खुद ये बहस उठा दी है ना, तो हमें तो शर्म आ रही है ये बहस यहाँ इस सफाई बयान करते हुए भी। तो क्या लड़कों की कमी थी उस जमाने में? हम जिस तरह परस्ती करने वाला क्या इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले आदमी को तलाश करता है इस काम के लिए? तो इस पे ये एतराज बनता है कि यार अगर इस तरह का कोई मजाक किसी के साथ कर भी रहा है, मियां लोग क्या कहेंगे, मजाक है, तो उसको किताब में लिखने की जरूरत नहीं है। लोग कर रहे होते हैं, दोस्त भी एक दूसरे से मजाक कर रहे होते हैं, आज तो बड़ा कहते हैं ना, बड़ा तो बड़ा चमकता हुआ लग रहा है, काश तू लड़की होता मैं तुझसे शादी करता, ये कह रहे होते हैं ना लोग। ये दोस्त अहबाब आपस में मजाक करते हैं, लेकिन ये मजाक ऐसा नहीं होता बैठ के किताब में लिख दो कि हजरत फला मौके पे फला कोई फरमा रहे थे। तो लिखने वाले की ये गलती है कि उसने इस मजाक के वाक़े को, बेतकल्लुफी के वाक़े को किताब की जीनत बना दिया। इंजीनियर क्या कुछ सड़ा हुआ दिमाग है, उसके हमेशा उससे गोबर ही निकलता है, मुंह से भी गोबर। बाज लोगों के गोबर का एक खास रास्ता अल्लाह ने बनाया है, वहीं से निकलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके लिए वो रास्ता छोटा पड़ गया तो मुंह से भी गोबर निकलता है। तो इंजीनियर अगर ये एतराज करता ना कि इनके मुरीदों में अकल नहीं थी, एक निजी वाक़या, महफिल का मजाक का वाक़या किताब में लिख दिया, तो हम उसको सपोर्ट करते कि वाकई सही कह रहे हैं यार, एक बेतकल्लुफी का वाक़या था, किताब में लिखने की क्या जरूरत थी। लेकिन इंजीनियर के चूंकि दोनों रास्तों से मुंह ही हमेशा निकलता है, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो उसने फौरन इस पे कहकर लौंडेबाजी कर रहे थे माज़अल्लाह। तो खुदा के गज़ब से डर, रशीद अहमद गंगोही के तकवे के वाक़यात अगर मैं तुझे सुनाना शुरू कर दूं तो बेहोश हो जाएगा। तो इंजीनियर को खुदा के अज़ाब से डरना चाहिए। तो लोगों की इस तरह से इज्जतें उछालता है, दुनिया में लाज़मी ज़लील होता है वो। तो इसको चाहिए कि तू सच्ची मुच्ची में ना पकड़ा जाए कहीं, सही है ना। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा इंजीनियर पे कि वो ये हरकतें करता है, नहीं करता होगा, हम अच्छा गुमान रखते हैं। लेकिन जब कोई किसी का इस तरह से मजाक उड़ाता है तो अल्लाह उसको उस जुर्म में मुब्तला करते हैं। और इसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, हम तो फिर उसकी भी ताबील कर रहे हैं, नहीं कह रहे कि ये गलत हरकतें कर रहा है, लेकिन किसी ने बनाया यही वाकया कि ये मियां क्या कर रहे हो, इसको देखो और इससे पूछो मियां तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो वीडियो तो हमने वायरल भी नहीं की, मैं नहीं कह रहा उसमें कोई गलत हरकत कर रहा है, लेकिन आप वो वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा जो दूसरे पे इल्जाम लगा रहा है ना, इससे ज्यादा खुद इसके ऊपर उंगली उठ सकती है। समझते हो कि नहीं समझते? फिर मियां लोग क्या कहेंगे। अब ये मैंने तो नहीं दाखिल करवाया ना, अशरफ अली थानवी साहब ने किताब लिखी है अरवाह सलासा, और लिखा है कि 3 औलिया की हकायात, अरवाह सलासा 3 रूहें, हकायात औलिया। और कौन लिख रहा है? अशरफ अली थानवी, मैंने नहीं लिखवाया उनसे। और 3 औलिया कौन है? उनके अपने बुजुर्ग कासिम ननौतवी साहब, रशीद अहमद गंगोही साहब। अच्छा, उनके बारे में वो लिखते हैं कि एक किसी मदरसे के प्रोग्राम में जलसे के दौरान पब्लिकली कासिम मियां को बुलवाया रशीद अहमद गंगोही ने और उन्हें अपने साथ चारपाई पे लिटाया, हाँ, आशिक सादिक की तरह, ये अल्फाज है उसमें। और फिर करवट भी उनकी तरफ की और उनके सीने पे हाथ रखा। बस इधर तक जब पहुंचा उन्होंने कहा क्या करने लगा है, मियां, ज़ाहिर पंजाबी होते हैं ना, कासिम मियां अगर पंजाबी होते हैं ना तो उन्होंने ये कहना क्या कर लगा है, केड़े पासे चल पे। वो जो कि उर्दू स्पीकिंग थे, उन्होंने कहा मियां लोग क्या कहेंगे। लेकिन रशीद अहमद गंगोही साहब बाज नहीं आए, उन्होंने कहा कहने दो लोगों को जो कहते हैं, दो बंद दिमाग बंद। उनका इनके बच्चों के दिमाग बंद है, छोड़े। चलो, ये एक ओपन मजमे में वाकया हुआ था। आप मुझे सिर्फ ये बताएं, अगर इसकी वीडियो रिकॉर्ड होती कि एक मौलवी दूसरे मौलवी को लटा रहा है, आशिक सादिक की तरह करवट कर रहा है और ये कर रहा है हरकतें, ठीक है, लोग कह रहे हैं अगे तो नहीं गया, ओ भाई सारे सामने इतने तक ही जाना सी ना, अगे सामने तो नहीं जाना, हाँ, और कितना आगे जाना। अच्छा, ये वीडियो अगर होती तो ये जो मैं बयान कर रहा हूं यही कुछ नहीं होना था। उसका चीखना भी बता रहा है कि मियां लोग क्या कहेंगे, फिर भी वो पीछे नहीं हटा। उन्होंने कहा मैं फैज देंगा जायज तरीके से। हाँ, अल मोहन्नद में नहीं लिखा कि हम बुजुर्गों की कब्रों और सीनों से फैज लेने के कायल हैं। उनका मैं फैज देंगा जायज तरीके से फैज देंगा। हाँ। इस पे बात खत्म नहीं हुई मेरे भाई। इसके बाद तज़किरतुर रशीद किताब में वो लिखते हैं कि एक दिन रशीद अहमद गंगोही साहब वो कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा कि कासिम मियां दुल्हन की शक्ल में मेरे ख्वाब में आए हैं। यार तू शैतानी ख्वाब वेखे इसी अल्लाह दे बंदे, तू इनू अपने दिमाग च रखदा, इनू लोगों नाल बयान करके इंजीनियर साहब के हाथ में बंदूक देने की केड़ी जरूरत थी। और थानवी साहब को भी क्या जरूरत थी कि वो नकल करते, वरना सीसीटीवी कैमरे की तो वीडियो कोई नहीं थी। कासिम मियां दुल्हन की शक्ल में आए, इस पे भी बस वो कहते हैं फिर हमें एक दूसरे से नफा भी पहुंचा जो एक मियां बीवी को पहुंचता है। हाँ, वही जो आप समझ रहे हैं, वही हाँ, वही। उसके बाद वो कहते हैं कि जी इसकी ताबीर यह है कि
कासिम मियां जो है वो रशीद अहमद गंगोई के स्टूडेंट्स की बाद में तरबियत करेंगे, इसलिए वो बीवी की शक्ल में उनको देखा गया। हाँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने अपनी बीवी जो है वो कासिम की शक्ल में देखी है, नहीं नहीं, उन्होंने कहा कासिम मियां दुल्हन की शक्ल में आए हैं। हाँ। जो पूरी दिहाड़ी सोचते ने ना वही कोई ख्वाब ही नजर आता है। दिहाड़ी उसी लिटाओगे तो फिर यही कुछ ख्वाब ही नजर आएगा ना दोनों। अच्छा, अब ये जब वीडियोस अपलोड होती है ना, मुफ्ती कहते हैं देखे नहीं सामने मस्करे बैठे हुए हंस रहे। और मस्करे तो तुम्हारे मौलवी आए हैं, काम तुम्हारे अब्बे डाल के गए हैं, एक दूसरे के साथ मुंह काला करते रहे हैं, गिले मुझे करते हो। और लिखा तुम्हारे थानवी ने है, मैंने लिखा है या मैंने होना के गन पॉइंट पे मैंने लिटाया हो क्या? लेट हो तू ऐसे नाल हाँ, ताकि मैं तेरी वीडियो बनावा, फिर मैं दो बंदियां साड़ांगा। वो पिटो अपने बाबिया यार। लोग तो अपनी औलाद की वजह से मुंह छुपाते हैं ना कि हमारी औलाद खराब निकली, और तुम ऐसे बदबख्त हो अपने बाबों की वजह से मुंह छुपाते फिरते हो कि साढ़े अब्बे किस तरह से निकले ने। पिटो उन्होंने जाके। हम बुजुर्गों की कब्रों और सीनों से जायज तरीके से फैज लेने के कायल हैं। जी सीने से फैज और कब्र से फैज भी उसी रवायत सलासा में लिखा है कि जी कासिम मियां मरने के 6 साल के बाद कब्र से निकले, ख्वाब में नहीं बेदारी में, दो बांध के 2 मौलियों की सुलह करा के दोबारा कब्र में चले गए। बरेलवी लिख रहे थे मुशरिक, तुसी लिखो थे मवाहिद, नसे तू है। तो ये काम पीछे से खराब हुआ है भाई। हाँ, और इन चीजों को हाईलाइट करने से किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए यार। तुमसे तो क्रिश्चियन अच्छे निकल आए हैं। उन्होंने स्पॉटलाइट फिल्म बनाई है, वेटिकन सिटी के जो बिशप है ना वहां बैठे हुए, जो लड़कों के साथ करते हैं मुंह काला, और जो वहां पे नंदे हैं उनके साथ जो कुछ करते हैं वो, उन्होंने उसके ऊपर फिल्म बनाई है बकायदा, और कन्फेशन किया उन्होंने वीडियोस में आके कि जी यार ये करते हैं यहां पे ही लोग। उधर तो किसी ने नहीं कहा जी क्रिश्चियनिटी बदनाम हो रही है। तुम लोग मस्जिद के महराबों में खड़े होकर ये काम डालो, और जब हम हाईलाइट करें तो कहते हैं इंजीनियर साहब बदनाम करते हैं। स्पॉटलाइट फिल्म बनाई है। इधर कई साल पहले हस्बे हाल प्रोग्राम है ना दुनिया टीवी का, उसमें उन्होंने ना एक खबर डिस्कस की कि दुनिया में बेहयाई के ऊपर मबनी सबसे ज्यादा साइट्स पाकिस्तान में खोली जाती हैं। जी, इस्लाम का किला तो मार गया, और उसमें भी फैसलाबाद पहले नंबर पे। जी, खबर उन्होंने पढ़ी, उन्होंने कहा देखे नहीं ये कितनी साजिश हो रही है, पाकिस्तान का इस्लामी तशख्खुस पमाल कर। अल्लाह के बंदे काम ही पुठे कर दो तो उन्होंने गौरे ने तो शक्ल तो उन्होंने दिखाई है। इस तरफ तो ये कौम जाती नहीं कि हम अपनी इस्लाह करें। ये मुदारिस को बदनाम कर रहे हैं। बदनाम क्या है आप लोग यार, अल्लाह के बंदो, आपने अल्लाह रसूल को बदनाम करवा दिया है। मुझे बताएं मेहराब के अंदर खड़े होके, अब मुझे बताएं मैं किसी मस्जिद में खड़ा हूं और मेहराब में मैं पहली साहब में खड़ा हूं, तो अल्लाह ही करे कि मतलब मेरे दिमाग में ख्याल ना आए कि ये मेहराब के अंदर वो मौलवी ये कर रहा था। ये तो हमारे दिमाग से नहीं अब चीज जानी, ताकि हम नॉन मुस्लिम्स को, एथियस्ट को, लिबरल्स को ये मैसेज दें कि इन लोगों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है जो ये इस तरह की मस्जिद में हरकतें कर रहे हैं, ना ये कुरान और सुन्नत की तालीमात के कस्टोडियन है। हम इन्हें खुद डिसोन करते हैं, इनको नहीं इनके सारे बड़ों को भी डिसोन करते हैं। ले जाओ बाबे, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। तो ये मजबूरी है हमारी। आप पता चला बाबे मारने क्यों जरूरी है। हाँ, LGBT पे बोलना है तो बाबे मारने पड़ेंगे। हाँ, होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ बोलना है तो बुजुर्गान दीन ने जो एक दूसरे को लटाया उसे कंडेम करना पड़ेगा। हाँ, जो मुफ्ती मदारिस में करते हैं इसे आपको गलत कहना पड़ेगा। अदरवाइज आप लोग ये बात आज के इस मॉडर्न दौर में नहीं कर सकते। आप पुराने जमाने में आप इस किस्म की गेम चला सकते थे कि जी जड़ा वो तेरा कुत्ता कुत्ता ते साडा कुत्ता टॉमी। हाँ, ना ना ना, उन सारे ही कुत्ते कुत्ते हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल टॉमी वाली गाली को नहीं रही हो, सारे ही कुत्ते ने। इसके बगैर चारा नहीं मेरे भाई। यहां पे इस तरह का कोई अमल हो तो कहते हैं जी वो जी इस्लाम की बदनामी। इस्लाम की नहीं बदनामी हुई भाई, इस्लाम को बचाएं, इनको बलि चढ़ाएं। जी गाइस, आपने पूरी वीडियो देखी मिर्जा अली की, इसमें आप अपना जाती बयान कमेंट में हमें जरूर बताएं कि भाई आप इसमें क्या ख्याल करते हैं। क्या वो वाकई में लौंडेबाजी थी जो मिर्जा ने बयान दिया, किताब में लिखा गया, जो मुफ्तार मसूद ने जिक्र किया, अब ये इसकी हकीकत क्या है, इसमें आपका अपना क्या जाती बयान है जरूर बताएं, और सही कौन गलत हो उसका फैसला आपने खुद करना है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर देना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं आपको अगले वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।